नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। भीषण गर्मी और उमस से परेशान उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आखिरकार बड़ी राहत की खबर सामने आ गई है। जिस मानसून का इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था, अब उसकी दस्तक बेहद करीब पहुंच चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट लेनी शुरू कर दी है। कहीं काले बादल छा रहे हैं, कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, तो कहीं झमाझम बारिश ने लोगों को राहत देनी शुरू कर दी है। लेकिन इसी के साथ मौसम विभाग ने एक ऐसी चेतावनी भी जारी की है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने वाले घंटों में कई जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये पूरा अपडेट आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे किन जिलों में सबसे पहले मानसून दस्तक देगा, कहां सबसे ज्यादा बारिश होगी, किन इलाकों में बिजली गिरने का खतरा है और आपके जिले का मौसम अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो चुकी हैं। पिछले कई दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो प्री मानसूनी गतिविधियां देखने को मिल रही थीं, अब वे और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के कई इलाकों में लगातार बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई है और यही संकेत दे रहे हैं कि मानसून अब ज्यादा दूर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां बारिश ने सबसे ज्यादा असर दिखाया है। बहराइच में सबसे अधिक 104 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि श्रावस्ती में लगभग 80 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। इन दोनों जिलों में लगातार हुई बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया। तेज गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली और कई स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। यही नहीं, देवरिया, पीलीभीत और ललितपुर जैसे जिलों में भी झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। कई घंटों तक लगातार बरसात होने से सड़कें पानी से भर गईं और लोगों ने लंबे समय बाद ठंडी हवाओं का एहसास किया। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम एक जैसा नहीं है। जहां पूर्वी और तराई के जिलों में बारिश राहत दे रही है, वहीं आगरा, अलीगढ़ और बांदा जैसे इलाकों में गर्मी अभी भी लोगों की परीक्षा ले रही है। आगरा में अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। अलीगढ़ में 42 डिग्री और बांदा में 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं के कारण दिन भर लोगों का घर से निकलना मुश्किल बना रहा। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इन जिलों में भी जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार 30 जून से 1 जुलाई के बीच मानसूनी गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ कुछ घंटों या 1-2 दिन का इंतजार बाकी है। इसके बाद मानसून तेजी से पूरे प्रदेश में फैलना शुरू कर सकता है और लंबे समय से जारी भीषण गर्मी पर बड़ा ब्रेक लग सकता है। लेकिन राहत के साथ खतरा भी बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने उन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जहां मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना सबसे अधिक है। इनमें बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अंबेडकर नगर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित आसपास के इलाके शामिल हैं। इन जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। गरजते बादलों के दौरान खुले मैदान, खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे खड़े रहने से बचने की अपील की गई है। इसके अलावा भारी बारिश को लेकर भी अलग से अलर्ट जारी किया गया है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, कासगंज, बिजनौर,
अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं जैसे जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है। यदि बारिश लगातार जारी रहती है तो निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति भी बन सकती है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि मौसम बिगड़ते ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। खासकर किसान, पशुपालक और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय बारिश के साथ तेज हवाएं और आकाशीय बिजली सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे उत्तर प्रदेश के मौसम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इसी दौरान ये साफ हो जाएगा कि मानसून प्रदेश में किस रफ्तार से आगे बढ़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आपके जिले में बारिश कब तक पहुंचेगी और मानसून सबसे पहले किन इलाकों को पूरी तरह अपने प्रभाव में लेगा। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता सबसे पहले मजबूत होगी। इसके बाद धीरे धीरे इसका असर मध्य उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिमी जिलों तक फैलना शुरू कर देगा। यानी शुरुआत कुछ चुनिंदा जिलों से होगी, लेकिन अगले कुछ दिनों में बारिश का दायरा लगातार बढ़ता चला जाएगा। यही वजह है कि कई जिलों में अभी केवल बादल दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बारिश शुरू भी हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब पश्चिमी बिहार से आगे बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। हालांकि जैसे जैसे ये उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगा, इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है और यही नमी आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बारिश का कारण बनेगी। यदि मौसम की वर्तमान परिस्थितियां बनी रहीं तो जुलाई के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अच्छी और व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। अब बात उन इलाकों की जहां अगले कुछ घंटों में मौसम सबसे ज्यादा बदल सकता है। तराई क्षेत्र के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में बादलों की गतिविधियां लगातार मजबूत बनी हुई हैं। यहां कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है और कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही पूर्वांचल के वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और मऊ जैसे जिलों में भी मौसम तेजी से करवट ले सकता है। यहां गरज, चमक, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में भी मौसम धीरे धीरे सक्रिय होता दिखाई देगा। शुरुआत में कहीं हल्की बारिश तो कहीं केवल बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मानसूनी सिस्टम मजबूत होगा, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी। लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को आखिरकार राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जैसे जिलों में अगले कुछ दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। कई स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के बाद बारिश होने के भी संकेत हैं। इसलिए इन जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम के बदलते हालात पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। बारिश के साथ सबसे बड़ा खतरा आकाशीय बिजली का रहने वाला है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि जहां भी बादलों की तेज गर्जना सुनाई दे, वहां लोग तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े रहना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। किसान भाइयों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर खेतों में काम करने से बचें और बिजली चमकने के दौरान किसी भी तरह का रिस्क न लें। अगर तापमान की बात करें तो बारिश बढ़ने के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर लोगों को महसूस होगा। पिछले कई दिनों से जो भीषण गर्मी, लू और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी नीचे आएगा और कूलर और पंखे भी पहले की तुलना में ज्यादा राहत देने लगेंगे। किसानों के लिए भी ये मौसम बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। धान की रोपाई और खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे किसान अब मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है तो खेती की गतिविधियां तेज हो जाएंगी और खेतों में रौनक लौट आएगी। लेकिन जिन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, वहां खेतों में जलभराव की स्थिति पर भी नजर रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश अब मौसम के एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुका है। कहीं भारी बारिश होगी, कहीं तेज हवाएं चलेंगी, कई जिलों में गरज चमक और वज्रपात का खतरा रहेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में मानसून की पहली जोरदार बारिश लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाएगी। अगले 24 से 72 घंटे पूरे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और मौसम का हर नया अपडेट लोगों के लिए जरूरी होगा।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में बारिश कब तक पहुंचेगी, अगले 24 घंटों में कौन-कौन से जिलों में भारी बारिश का सबसे ज्यादा खतरा रहेगा और मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में कब तक पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। हम आपके जिले का सबसे सटीक और सबसे तेज मौसम अपडेट लगातार लेकर आते रहेंगे।